हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय टैरोट ब्लेसिंग्स 1111 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे से हो और अपना हेल्थ का ख्याल रख रहे हो। सर्वेशांग मंगलम भवतु। दोस्तों, जो ट्विन फ्लेम की मैं जो वीडियोस बैक टू बैक बना रही हूँ, मुझे जो आज चैनलिंग हुआ या फिर मुझे महसूस हुआ कि मुझे आप लोगों तक शेयर करना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे नेगेटिविटी से अभी मैं करेंटली डील कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके मुझे रिज़ल्ट मिल भी रहा है। 10% 20% करके थोड़ा सा मैं हील हो रही हूँ धीरे धीरे से, और ये मुझे एहसास हो रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बैक टू बैक वीडियोस बना रही हूँ ताकि जब भी मुझे जो भी चैनलिंग होता है, जो भी मैसेजेस मिलता है मेरा डिवाइन से या फिर गॉड से, जो भी मुझे मुझे मेरा अंदर से परमात्मा जो भी मुझे कहता है, मैं धीरे धीरे उसके ऊपर मैं आपके लिए आप लोगों तक वो संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। तो आज का मेन जो टॉपिक है कि मैं 2-3 दिनों से ये कर रही हूँ, और ये जो डेली फैन जो बार्निंग टेक्निक है नेगेटिविटी दूर करने के लिए, और ये बहुत सारे ब्लॉकेजेस को दूर करते हैं, ना कि आपकी इमोशनल ब्लॉकेजेस को दूर करते हैं। आपका अगर मनी इश्यूज़ है, मनी रिलेटेड कोई इशू है या फिर आपका कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, वो भी बहुत हद तक ये हील करता है। लेकिन आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद एंड ट्रस्ट सिस्टम, अगर आप इन चीज़ों में ट्रस्ट नहीं रखोगे या फिर अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये चीज़ काम नहीं करेगा, या फिर काम करने में इसका थोड़ा सा वक्त लग सकता है। ठीक है ना। सो बेसिकली अगर मनी इश्यूज को आपको हील करना है तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे पहले चीज़ आपको आपको क्या करना होता है, अपना जो ट्विन फ्लेम है उसको भुलाना पड़ता है। सबसे पहले एंड अहम चीज़ यही होता है कि उसको आपको भूलना पड़ता है। ठीक है। क्यों भूलना पड़ता है? और कुछ लोग अगर आप किसी को अगर देखते हो ना कि वो कह रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम किसी कार्मिक के साथ बिजी है या फिर किसी कार्मिक के साथ फंसा हुआ है, या फिर उनके अंदर अभी भी बहुत ईगोज़ है और उनके अंदर अभी भी जागरण नहीं हुआ है। इसका क्या रीज़न्स हो सकता है कि एक डार्क वर्ल्ड की एनर्जीज है उसके ऊपर अभी काम कर रहा है। ये डार्क वर्ल्ड की एनर्जीज कैसे है, या फिर कौन है ये डार्क वर्ल्ड की एनर्जीज? बेसिकली सबसे पहला चीज़, डार्क वर्ल्ड और कोई नहीं होता है, वो होता है हमारा जो एंसेस्टर्स होता है। बेसिकली वो ही हम हमारे ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है। अब आप पूछोगे कि हमारा एंसेस्टर्स इतना अच्छे इंसान थे, क्यों हमको वो अटैक करेंगे? देखिए, हमारा एंसेस्टर्स जो हमारा दादा दादी है या फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स ग्रैंड मदर्स है, उसके सारे के साथ तो हम लोगों का कनेक्शंस नहीं है, लेकिन ब्लड कनेक्शन बिल्कुल है। सारे के साथ हमारा कनेक्शंस नहीं है। हमारा ग्रैंड मदर के साथ हो सकता है या फिर हमारा ग्रैंडफादर या फिर ग्रेट ग्रैंड मदर, उस हद तक हम लोगों का जान पहचान कई कई लोगों के हो सकता है। ठीक है ना। सबके नहीं होता है। सबके साथ मैक्सिमम क्या होता है, ग्रेट ग्रैंड मदर नहीं होता है, सिर्फ ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर के साथ रिलेशन होता है या फिर जान पहचान होता है, आत्मा से आत्मा की सोल की कनेक्शन होता है। तो बेसिकली ये जो है एक चीज़ है ना कि वो लोग क्या करते हैं कि अपने आप की जो भी आप जो स्पिरिचुअल जर्नी में हो, पहले तो वो लोग जो हमारा 13-14 या फिर 20-30 जो जितने भी एंसेस्टर्स हैं उन लोगों की जो भी बर्थ है, मतलब 30 एंसेस्टर्स, हमारा पहले हमारा ग्रैंड मदर, उसका ग्रैंड मदर, उसके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ग्रेट 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 ग्रैंड मदर्स एंड ग्रैंडफादर्स, टोटल 20-30 या 40 जितने भी सारे हैं हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम 20-30 सोच सकते हैं। ठीक है। तो शायद किसी न किसी ने कोई भी कुछ उसके लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल वर्क नहीं किया था। ठीक है। आप जब देखोगे वो लोग, उन लोगों का डेथ हुआ है या फिर कुछ लोगों की डेथ हुआ है, आपकी ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर किसी का भी डेथ हुआ है, तो वो एक उन लोगों की वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ जा ही नहीं पाए और उनका एक मोह माया से वो निकल नहीं पाए। उस टाइम उन लोगों का डेथ हो गया। ठीक है ना। तो जिन लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक बार चले जाएंगे, उन लोगों के लिए इन सारे जो भी चीज़ें हैं ना, जो वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक थिंग्स, चाहे वो पैसा हो चाहे वो कुछ भी हो, माना कि पैसा ज़रूरत होता है इस दुनिया में जीने के लिए, पैसे को बहुत ज़रूरत होता है, अहमियत है। अपने आप के खुद के लिए भी अगर आप सोचो तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि
सिर्फ हम कह सकते हैं, अगर मैं मेरे बात करूँ, मेरा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है मेरा है, मुझे एक क्लॉथ्स चाहिए, मुझे दाल चावल 2 टाइम के लिए 2 टाइम्स मुझे दाल चावल चाहिए, एक क्लोथ्स चाहिए पहनने के लिए ढंग की, और क्या चाहिए मुझे थोड़ा सा इधर उधर जाने के लिए कुछ जो भी नीड्स है, मुझे ये सारे छोटा मोटा जो भी नीड्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए मॉनिटरी जो भी बैलेंस है या फिर मॉनिटरी जो भी इश्यूज़ है उसको मुझे हील करना है या फिर मुझे वो चाहिए, ठीक है। बेसिकली मेरा रिक्वायरमेंट्स बहुत ही कम है, मैं कभी भी किसी से कभी भी कुछ भी नहीं मांगती हूँ, और आई एम ब्लेस्ड दैट कि भगवान अगर मुझे नहीं भी चाहिए तो भी भगवान मुझे किसी ना किसी तरफ से अगर मुझे कुछ चाहिए होता है वो किसी ना किसी के थ्रू मुझे दे देता है, दैट इज़ आई एम ब्लेस्ड। लेकिन मेरा कोई ऑब्सेशन नहीं है, सबसे पहला चीज़ मेरा कोई ऑब्सेशन नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे वो अच्छा कपड़ा हो, अच्छा खाना हो, किसी भी चीज़ के ऊपर मेरा ना कितने आप जितना भी कुछ भी दे दो ना, मेरा कोई कुछ अगर मुझे 1 रुपए की भी कोई अगर कुछ देता है ना, मैं बहुत सेटिस्फाइड होकर बोले लेती हूँ। अगर कोई मुझे 100 रुपए का भी कुछ देता है, 100 रुपए देता है, तो भी मेरा वही रिएक्शन होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल चीज़ों में खुश हो जाती हूँ और बहुत ही कम मेरा रिक्वायरमेंट्स है। तो ये जो सारे जो चीज़ है ना, ये सारे मोह माया से हम कुछ हद तक, मैं सब लोग नहीं, मैं कह सकती हूँ कि मैं कुछ हद तक निकल चुकी हूँ। लेकिन हमारा जो एंसेस्टर्स थे वो जब उनका जो डेथ हुआ है, ना ही उन लोगों ने कुछ स्पिरिचुअल काम किया है उनका, और वो एक मोह माया की दुनिया से निकल नहीं पाए, और उस टाइम उन लोगों की एक डेथ हो गया है। उनका जो प्राण वायु होता है वो आँख, उनके कानों से, नाकों से, जिधर जिधर जितने सारे ऑर्गन्स होता है उधर से वो बाहर होते गया है, लेकिन वो फुलफ़िल नहीं हुआ है, उनका जो भी इच्छा था वो भी फुलफ़िल नहीं हुआ है। तो ड्रीम्स में अगर आपको इस टाइम किसी की भी एंसेस्टर्स दिखे, तो इसका मतलब ये है कि वो हमसे रुकावट क्रिएट कर रहा है, या फिर हमारा जो फिनेंशियल गेन है या फिर कुछ ब्लॉकेजेस, मनी ब्लॉकेजेस हो रहा है, ये हमारा वो ही एंसेस्टर्स है, वो हमको ये ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ना ही कि वो सिर्फ आपकी एंसेस्टर्स है, हो सकता है आपका ट्विन का एंसेस्टर्स भी इसमें शामिल हो। तो इसीलिए ही ये जो आपका डार्क वर्ल्ड की एनर्जीज़, मैं कहती हूँ बार बार से आप लोगों की कि डार्क वर्ल्ड की एनर्जीज़ को रिमूव करना ज़रूरी है। आपकी ट्विन के ऊपर डार्क वर्ल्ड की एनर्जीज़ के काम कर रहा है, सो देखिए अगर उसके ऊपर काम कर रहा है, चाहे वो उसका किसी भी एंसेस्टर्स हो, उसका काम उसको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उनसे सेपरेशन नहीं करते हो और उनके बारे में हर दिन सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, इमोशनल हो रहा हो, बहुत ज़्यादा उनके लिए दुखी हो रहे हो, तो उनका जो एंसेस्टर्स है वो आप तक आके पहुँचेगा, ठीक है, क्योंकि आपने तो उनके साथ कनेक्शन ब्रेक नहीं किया है ना। तो उनका जो एंसेस्टर्स की जो भी गलत इश्यूज़ है, या फिर उसने भी उन लोगों का जो भी मोह माया है, उनका भी जो कर्मा है, वो किसी ना किसी तरफ से हमारा ऊपर भी आ जाता है, और वो हमारी जो मॉनिटरी गेन है बहुत हद तक वो हमको रुका देता है। या फिर कुछ भी काम हो लाइफ में, अगर आप किसी से शादी कर रहे हो, एक मतलब मैरिज में जा रहे हो या फिर कुछ रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो वो आपको वो फुलफ़िल होने नहीं देंगे, ठीक है। किसी भी रिलेशनशिप में जा रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो वो एक मॉनिटरी गेन हो या फिर आपका इमोशनल गेन हो, वो नहीं होने देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो आपके खुद के एंसेस्टर्स है, उसकी जो भी श्राद्ध शांति है, जो भी है, आप उसके पहले फुलफ़िल कीजिए। उनके नाम पे जो भी हम लोग अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, या फिर आप सुबह उठकर कुछ जो भी हम लोगों का बर्ड्स होता है, गौ माता होता है, कुछ जो भी जिन लोग भी जितने सारे पशु पक्षी होते हैं, जो लोग बेज़ुबान है, जिनको बोलना नहीं आता है, लेकिन उनको अगर आप थोड़ा सा दाना डाल देते हो, कुछ अगर आप उनके लिए कुछ कर देते हो ना, क्योंकि वो लोग बेज़ुबान होता है, वो लोग नहीं कह सकता है कि मुझे ये चाहिए, तो उनका भी बेसिक नीड्स बहुत ही कम है कि खाना उनको चाहिए और पानी चाहिए। आप किसी डॉग्स को देखते हो, किसी भी पशु पक्षी, गौ माता हो या फिर किसी भी डॉग्स, कैट्स, जो भी है आपके पास, जो भी आपके सामने आप अभी अवेलेबल है, या फिर आप जिसके साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील हो पाते हो, चाहे वो कौवे हो सकता है, किसी भी बर्ड्स हो सकता है, आप उनको दाना पानी दे दीजिए, ठीक है ना।
और जो तर्पण करते हैं हम लोग देवी पक्ष की स्टार्ट में, वो तर्पण आप भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को पॉसिबल है तो आप लोग तर्पण कीजिए, नहीं तो आप सिर्फ उनके नाम पे कुछ भी होकर, मतलब कुछ खाना अर्पण करके एक जो बाहर या फिर किसी भी ऐसे प्लेस में जहाँ पे किसी भी लाइक ट्रीज़ के नीचे, किसी भी जहाँ पे भी जाकर आप उनके नाम पे वो दान करके दे के चले आइए। किसी नीडी आदमी या फिर जो भी पर्सन है, जिन लोगों, मैं उसके बारे में पहले भी एक वीडियो में कह चुकी हूँ कि चैरिटी कीजिए। जिन लोग नीडी पर्सनस हैं, एक एक दो दो रुपए के लिए सब लोग लड़ते रहते हैं, ऐसे मत कीजिए, ठीक है ना। तो ये सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। तो फर्स्ट इश्यूज इज एंसेस्टर ब्लॉकेजेस, आपको इसको कटाना है, ठीक है। सेकेंड चीज़ इज आपको चैरिटी करना है, ओके। एंड नेगेटिविटी इस तरफ से ही धीरे धीरे आपके ऊपर से चले जाएंगे। इसके लिए कोई उतना ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए। और ये एक छोटा सा मेरा मैसेज था, मुझे अभी मुझे लगा कि मुझे ये बोलना चाहिए। और थोड़ा सा आप काम हो जाइए, मेडिटेट कीजिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो भी है, वो इस जो तेज़पत्ता या फिर बेली मैं आपके सामने जो रखा हूँ, उसके जलने के साथ साथ ये सारे ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको वीडियो को आज फिल्म किया। और मैं आप लोगों तक ये पहुंचाना भी चाहती हूँ। और आप लोगों तक जो भी आप लोगों की ब्लॉकेजेस है, वो भी मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों की सारे ब्लॉकेजेस दूर हो जाए। मेरे साथ साथ आप लोगों की जितने भी ब्लॉकेजेस है, सब कुछ दूर हो जाए। एक बार में भी अगर नहीं जलता है, मैंने पहले भी आपको कहा, आप 2-3 बार ट्राई कीजिए। जितने देर तक ये पूरा बार्न नहीं होता है, आप उसको बार्न कीजिए। और जितने भी स्टेप्स मैंने बोला आप लोगों को लाइफ में जो भी दिक्कत आ रहा है, ये वन ऑफ द रीजंस है, क्योंकि आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रहा है लाइफ में, पहले वो इश्यूज़ को हील कीजिए। आपका मनी इश्यूज़ हो रहा है, आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हो रहा है, मनी ब्लॉकेजेस हो रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी इज़ द ओनली की फॉर स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम्स, ओके। तो स्पिरिचुअल पाथ में रहिए, डिवाइन के ऊपर पूरा एकदम सरेंडर कर दीजिए और जितना हो सके अच्छा काम कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय बजरंग बली की।